जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। हम पढ़ रहे थे 1857 का विद्रोह। आज बिहार में हम स्टार्ट करेंगे कि बिहार में ये विद्रोह कैसे फैला और बिहार की इसमें क्या बिहार का क्या रोल था 1857 के विद्रोह में। तो बिहार बिहार में एक छोटी रियासत है जिसका नाम था जगदीशपुर। जगदीशपुर के जमींदार थे कुंवर सिंह। कुंवर सिंह ने यहाँ विद्रोह का नेतृत्व किया था। कहाँ पर? जगदीशपुर में। इस 70 वर्षीय बहादुर जमींदार ने दानापुर से आरा पहुंचने पर सैनिकों को सिद्ध नेतृत्व प्रदान किया था। तो आप देख सकते हैं कुंवर सिंह की एज क्या थी? 70 वर्ष। लेकिन इस एज में होने के बावजूद भी उन्होंने बहादुरी से ब्रिटिशर्स का सामना किया, ब्रिटिश शासन को कड़ी चुनौती दी। किंतु 1857 के विद्रोह में इन सभी नेतृत्वकर्ताओं ने सबसे प्रमुख जो नाम है वह है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का था, जिन्होंने झांसी में सैनिकों को ऐतिहासिक नेतृत्व प्रदान किया था। तो कुंवर सिंह जगदीशपुर से लड़ रहे थे और ये दानापुर से लेकर आरा तक सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे और इन्होंने ब्रिटिश शासन को बहुत ही कड़ी चुनौती दी थी। उसके बाद हम बात करते हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। इन्होंने झांसी में सैनिकों के ऐतिहासिक नेतृत्व प्रदान किया। झांसी के शासक राजा गंगाधर राव की मृत्यु के पश्चात लॉर्ड डलहौजी ने राजा के दत्तक पुत्र को झांसी का राजा मानने से इनकार कर दिया था। तो वैवगत सिद्धांत के अनुसार झांसी को कंपनी के साम्राज्य में मिला लिया जाएगा, जैसा अवध के साथ किया गया था। तो तदुपरांत गंगाधर राव की विधवा महारानी लक्ष्मीबाई ने मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी का नारा बुलंद करते हुए विद्रोह का मोर्चा संभाल लिया था। तो रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह का मोर्चा संभाला और कानपुर के पतनोपरांग नाना साहेब के दक्ष सहायक तात्या टोपे के झांसी पहुंचने पर लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह प्रारंभ कर दिया। तो कानपुर के पतनोपरांत नाना साहेब दक्ष सहायक तात्या टोपे के ने जब झांसी पहुंचे तो उनके साथ तात्या टोपे के साथ मिलकर रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह को प्रारंभ कर दिया। तात्या टोपे एवं लक्ष्मीबाई ने साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह प्रारंभ कर दिया। तात्या टोपे एवं लक्ष्मीबाई को सम्मिलित सेनाओं ने ग्वालियर की ओर प्रस्थान किया, जहां कुछ अन्य भारतीय सैनिक उनकी सेना में आकर मिल गए। ग्वालियर के शासक सिंधिया ने अंग्रेजों का समर्थन करने का निश्चय किया था। देखिए, दिक्कत यहीं पे आ गई थी कि ये कुछ आप देख सकते हैं, इन लोगों के चलते यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई यहीं पे आधा जंग हार जाती है। ग्वालियर के शासक सिंधिया ने अंग्रेजों का समर्थन किया और आगरा में शरण ले ली, क्योंकि वो मुगल उन्होंने ब्रिटिशर्स के सामने हाथ वो कर दिए, सरेंडर। जून 1858 में ग्वालियर पुनः अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया। केवल राज्यों के शासक ही विद्रोह के नेता नहीं थे, कई क्षेत्रों में धार्मिक लोग, पुरोहित लोग और सामान्य नागरिकों ने भी मोर्चा संभाल लिया था। स्थानीय विद्रोह का नेतृत्व किया, जिससे आम जनता उत्साहित हो गई। तो यह विद्रोह सिर्फ राजाओं का विद्रोह नहीं था, इसमें बहुत सारे धार्मिक लोग, पुरोहित लोग, आम लोग और स्थानीय लोगों ने भी जम के इसका सपोर्ट किया था। क्लियर? आगे बात करते हैं फैजाबाद की। फैजाबाद के मौलवी अहमद उल्ला शाह विद्रोह के एक प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे। वे मौलवी बनने के लिए दक्षिण भारत से फैजाबाद आए थे और अवध में मई 1857 के विद्रोह के दौरान उन्होंने विद्रोहियों को एक समक्ष नेतृत्व प्रदान किया था। उन्हें विद्रोह का प्रकाश स्तंभ के साथ साथ
डंका शाह भी कहा जाता था। बहुत इम्पोर्टेंट है, ये कथन आप याद रखिएगा। मौलवी अहमदुल्ला शाह को विद्रोह का प्रकाश स्तंभ या फिर डंका शाह कहा जाता था, क्योंकि वह पालकी में बैठकर यात्रा करते थे, इसलिए उन्हें डंका शाह कहा जाता था। जिसके दौरान उनके साथ चलने वाले समर्थकों द्वारा जोर जोर से डंका या ड्रम बजाए जाते थे। तो डंका शाह क्यों कहा जाता था? क्योंकि वो पाली में चलते थे और उनके साथ जो समर्थक चलते थे वह जोर जोर से डंका या ड्रम बजाते थे। अंग्रेज उन्हें एक दुर्जय शक्ति मानते थे। अंग्रेज उन्हें एक दुर्जय शक्ति मानते थे। अंग्रेजों ने उन्हें फैजाबाद जेल में बंद कर दिया था। उनके रिहा होने पर 22वीं नेटिव इन्फेंट्री, जो विद्रोही बन चुकी थी, उन्हें अपना नेता बना लिया। किसने? 22वीं नेटिव इन्फेंट्री ने। कहा जाता है कि विद्रोह में मौलवी के साथ साथ नाना साहेब और खान बहादुर खान ने युद्ध किया था। अहमदुल्ला शाह ने चिन्हाट के युद्ध में भाग लिया था, जिसमें विद्रोहियों द्वारा हेनरी लॉरेंस के नेतृत्व में लड़ने वाले ब्रिटिश सेनाओं को परास्त किया गया था। मौलवियों को हिंदू और मुस्लिमों के बीच धार्मिक एकता और गंगा जमुना संस्कृति का महत्व देने के कारण भी जाना जाता था। तो इन्हें हिंदू और मुस्लिमों के बीच में धार्मिक एकता का भी प्रतीक के रूप में लोग देख रहे थे। इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद, धार्मिक युद्ध का प्रचार किया था। उन्हें विद्रोह में भाग लेते हुए हेतु विद्रोह के संदेश के रूप में गांव-गांव रोटी बांटने की योजना बनाने का भी श्रेय दिया जाता था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है गांव-गांव रोटी बांटने की योजना बनाने का श्रेय किसको दिया जाता है? याद रखिएगा, अहमदुल्ला शाह। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, इलाहाबाद की बात करते हैं। तो इलाहाबाद में मौलवी लिकायत अली, इलाहाबाद में मौलवी लिकायत अली ये विद्रोहियों के नेता थे। इतिहासकारों के अनुसार 10-15 दिनों के लिए ब्रिटिश सत्ता से इलाहाबाद को स्वतंत्र कराने में वे मददगार थे। इन्होंने 10 से 15 दिन के लिए ब्रिटिश को इलाहाबाद से खदेड़ दिया था। खुसरोबाग, जिसे उन्हें अपने सदर मुख्यालय के रूप में चुना था, मैं उन्हें अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने के संकेत देने हेतु मुगल बादशाह का ध्वज फहराया था और कई मुश्किलों के बाद अंग्रेजों ने इलाहाबाद को पुनः अधीन कर लिया। तो बात यहाँ पे हो रही है मौलवी लिकायत अली की, जिन्होंने ब्रिटिशर्स को इलाहाबाद से खदेड़ दिया था और उन्होंने अपना मुख्यालय सदर मुकाम को चुना था, जहाँ पर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने का संकेत देते हेतु इन्होंने यहाँ पर अपना मुगल बादशाह का ध्वज, जो झंडा है, वह फहराया था। ठीक है, अब बाद में फिर अंग्रेजों ने ये वापस छीन लिया था। शाहमल बागपत, उत्तर प्रदेश के बड़ौत परगना का एक ग्रामीण ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध विद्रोह के लिए लोगों को क्या किया था? प्रेरित किया था और रात में गांव-गांव जाकर 84 गांव, जिन्हें 84 देश के नाम से भी संदर्भित किया जाता है, के मुखियाओं और किसानों को संगठित किया था। किसने? शाहमल ने। शाहमल बागपत, उत्तर प्रदेश के बदौत परगना का एक ग्रामीण था, जिन्होंने ब्रिटिश शासक सत्ता के विरुद्ध आंदोलन में गांव-गांव रात में वो गांव-गांव जाकर लोगों के मुखिया किसानों को संगठित करते थे। उसके लोगों ने सरकारी भवनों पर कब्जा कर लिया, नदियों पर बने पुलों को ध्वस्त कर दिया और सड़कों को तोड़ दिया। आंशिक रूप से सरकारी कार्यबलों को क्षेत्र आने से रोक दिया। शाहमल ने दिल्ली में विद्रोहियों को सामान की आपूर्ति की और ब्रिटिश मुख्यालय तथा मेरठ के बीच सभी आधिकारिक संचार को ठप कर दिया था। तो बात करें अगर हम शाहमल की, तो इन्होंने सबसे पहला काम क्या किया? दिल्ली में जो विद्रोही थे, जो ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहे थे, उनको सामान की आपूर्ति करवा रहे थे और ब्रिटिश मुख्यालय तथा मेरठ के बीच में जो संचार का माध्यम था, वह इन्होंने
ख़त्म कर दिया था या फिर ठप कर दिया था। उसने यमुना नदी पर सिंचाई विभाग के बंगले में अपना मुख्यालय बनाया था। कहाँ पर? यमुना नदी के सिंचाई विभाग के बंगले में। वहाँ से अभियान और कार्य, पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण किया। बंगले को विवादों को सुलझाने तथा न्याय प्रदान के लिए न्याय घर के रूप में तब्दील कर दिया गया था। तो ये जो बंगला था सिंचाई भवन का, उसे न्याय घर के रूप में क्या कर दिया गया था? तब्दील कर दिया गया था। उसने थोड़े समय के लिए आश्चर्य रूप से सूचना के एक प्रभावी तंत्र का भी गठन किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा। शाहमल ने आश्चर्यजनक रूप से सूचना के एक प्रभावी तंत्र का गठन किया था। जुलाई 1857 में शाहमल को एक अंग्रेजी अधिकारी डनलप द्वारा मार डाला गया। किसके द्वारा? डनलप के द्वारा, ठीक है। और 1857 विद्रोह लगभग 1 वर्षों से अधिक समय तक विभिन्न स्थानों पर चलता रहा। तो यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हुई। बाकी क्लास चीज़ें हम कल की क्लास में करेंगे। आज हमने बागपत, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद और फैज़ाबाद, टंकासा, हमने तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई और बिहार के कुंवर सिंह के बारे में पढ़ा। बाकी कुंवर सिंह के बारे में हम और अच्छे से डिटेल में एक वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है। जय हिंद।